अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो ख़ास आप लोगों के लिए है कि किस तरह से हम जो है वो महंगे वाले ड्रेसेस घर पर रेडी कर सकते हैं और स्पेशली नेट वाले ड्रेसेस, इस तरह से सिल्क में ड्रेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो ड्रेसेस, हम हैवी से हैवी ड्रेस भी जो है वो ख़ुद घर पर रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे ड्रेसेस जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे ड्रेसेस जो महंगे वाले होते हैं वैसे ही ड्रेस जो है वो हम घर पर जो है वो फैब्रिक ख़रीद कर घर पर भी रेडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत जो है वो मैक्सी और शॉर्ट फ्रॉक का डिज़ाइन, और इस तरह से सिल्क फैब्रिक में जो है वो किस तरह से हम लोग सिंपल और डिसेंट ड्रेस रेडी कर सकते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोग सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल न्यू आइडियाज़ जो है वो शेयर करती रहती हूँ, स्पेशली जो है वो समर के हिसाब से बेबी गर्ल्स के लिए भी, और इसी तरह से अब शादियों का सीज़न था तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ जो है वो फैंसी ड्रेसेस ही शेयर करूँगी। तो आइंदा वीडियो भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस के साथ होगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने फ़ैब्रिक कहाँ से ख़रीदा और किस तरह मुझे फ़ैब्रिक जो है वो कितनी प्राइस में जो है मुझे फ़ैब्रिक जो है वो मिला और किस तरह से मैंने जो है वो घर पर रेडी किया। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने ड्रेस का कलर। स्काई ब्लू कलर है मेरे ड्रेस का, और इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो लास्ट से ही शुरू करूँगी कि किस तरह से मैंने इसको नीचे से रेडी किया है। तो ये फैब्रिक जो है वो बिल्कुल मैंने प्लेन में ही ख़रीदा था, और ये मोती वर्क जितना भी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सब कुछ मैंने खुद ही घर पर किया है। और इस तरह से जो है वो मैंने इसके नीचे जो मेरा नीचे वाला हिस्सा था, जो लाइनिंग का हिस्सा था, उसके ऊपर मैंने 3-3 पट्टियाँ इस तरह से इस वाले गोटे की यूज़ की हैं, और फ्रंट से इसको मैंने ओपन ही रखा है। इस तरह से इसकी मेन चीज़ के कैन मैंने किस तरह से यूज़ की है ये भी मैं आज की वीडियो में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसका जो है ये वाला हिस्सा मैंने ओपन ही रखा है, और इस जगह में मैंने इस तरह से एक-एक जो फूल बना हुआ था उसमें इस तरह से पत्ती और मोती यूज़ किया है। इस तरह से मैंने इसके नेक पर भी वर्क किया है, और स्लीव्स मैंने इस तरह से बनाई हैं। ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है। इस तरह से मैंने स्लीव्स पर भी एक-एक मोती लगाया है। अब मैं इसके फैब्रिक की डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसका नीचे का हिस्सा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ये मैंने किस तरह से ख़रीदा है। इसकी कलियां कटिंग की हुई हैं, और इसकी टोटली कलियां जो हैं वो 6 कलियां फ्रंट की हैं और 6 ही जो हैं वो बैक की कलियां हैं। तो इसकी जो है ये वाला इसका मैंने ख़ुद ही जो है वो पैच वाला फैब्रिक ख़रीदा था। आप लोग चाहें तो आप लोगों को इस तरह से एक बूटी वाला भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे मैक्सी हैवी रेडी करनी थी इसलिए जो है वो मैंने इस तरह से ये वाला पैच वाला ही मैंने फैब्रिक कहकर ही ख़रीदा है। तो आप लोग भी इस तरह से पैच वाला फैब्रिक कहकर मांग सकते हैं। और ये भी बहुत ही जो है वो मुझे 1000 रुपये की रेंज में जो है वो मुझे तकरीबन 1000 रुपये गज़ में पड़ा है। तो इस तरह से 1000 रुपये में 1 गज़ मुझे फ़ैब्रिक मिला है। तो मैंने ज़्यादा बहुत फ़ैब्रिक नहीं ख़रीदा, मैंने जो है वो इसके लिए 5 गज़ फ़ैब्रिक ख़रीदा था, जिसमें मेरी 6-6 कलियाँ फ्रंट और बैक की बहुत ईज़ी रेडी हो गई हैं। और इस तरह से आप लोगों के सामने है कि मैंने इसमें भी एक-एक पत्ती यूज़ की हुई है, और इस तरह से जो है वो इसके फ्लावर इधर मैंने यूज़ किए हैं। आप लोग चाहें तो इधर भी पत्ती यूज़ किया तो इधर भी कर सकते हैं। इसमें भी मैंने मोती यूज़ किए हैं इस तरह से।
जब हम बाज़ार से इस तरह की मैक्सी ख़रीदने जाते हैं 30,000 35,000 आराम से जो है वो हमें इसकी प्राइस सुनने को मिल जाती है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये 5,000 में अगर मुझे ये वाला फ़ैब्रिक मिला है और 2,000 वो लगा लें साथ, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ये, और ये वाला फ़ैब्रिक जो है ये आपको बिल्कुल वाइट में ही मिलता है। इस पर जो है वो सिल्वर ही काम था। तो ये आप लोग डाई भी इसको बहुत ही एहतियात से करवाना पड़ता है। ये ज़रा कम गर्म पानी में ही डाई होता है। तो कलर जो है वो आप लोग अपने हिसाब से डाई करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो 1000 रुपये आपके डाई के लगेंगे। जो हमने 30-40 हज़ार में मैक्सी ख़रीदनी है वो हमें जो है वो 8 से 10 हज़ार में ईज़ी हम लोगों का फ़ैब्रिक हमारे तक पहुंच जाता है। और बाकी का मटेरियल जो है वो 2 से 3 हज़ार में आप लोगों का। और बिल्कुल ये इस तरह से मैंने कलियाँ कटिंग करके, स्लीव्स कटिंग करके, बॉडी कटिंग करके फिर ही मैंने इसके ऊपर मटेरियल जो है वो लगाया है। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और जो हम बाज़ार से मैक्सी ख़रीद रहे होते हैं तो अगर हमारा जो है वो फ़ैब्रिक हम लोग ले रहे होते हैं और हम जिस तरह से हम उसकी कटिंग करते हैं तो फ़ौरी उसके मोती जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हम चल फिर भी रहे हों पहन कर तो मोती गिरते रहते हैं। ये बिल्कुल भी इस तरह का मेरा कोई काम नहीं है, मैंने सारा ही हाथ से किया है। और ये आप लोगों के सामने है कि इस तरह से बड़ा मजबूती के साथ जो है वो मैंने इसकी जो है वो स्टिचिंग भी की है। और इस तरह से मैंने दरमियान वाला हिस्सा जो मैंने ओपन रखा था 3-3 कलियों में, इसमें मैंने इस तरह सेम ही पट्टी यूज़ की है। और अब नीचे की लाइनिंग की हम बात करेंगे तो इसका जो है वो ये कोरियन सिल्क फैब्रिक है और ये बहुत ही कमाल का खूबसूरत फैब्रिक है। जितने भी ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स महंगे महंगे आ रहे हैं और जितने भी महंगे ब्रांड्स हैं सभी जो है मोती वर्क जितना भी हो रहा है वो इसी फैब्रिक पर ही हो रहा है। और ये बहुत ही जो है वो कम बजट में मुझे ये वाला जो है वो फैब्रिक मिल गया था। ये मैंने फुल सूट का ही फैब्रिक लिया था। ये बड़े अर्ज़ का फैब्रिक था और 3.5 गज़ का ही फैब्रिक ये मुझे मिला है। और ये कोरियन सिल्क है। एक हम लोगों के पास कतान सिल्क भी आई हुई है, ये वो भी नहीं है, ये सिल्क भी नहीं है, ये कोरियन सिल्क है। ये मोटा भी होता है और शाइन वाला भी होता है। बहुत ही खूबसूरत इसका फैब्रिक है और ये मुझे 1350 रुपये में फुल सूट का फैब्रिक मिल गया था। ये 2 लेयर्स जो हैं ये मेरी मैक्सी की हो गई। अब इसके नीचे की जो लेयर है वो मैंने किस चीज़ की यूज़ की है, मैंने इसमें जो है वो कैन की यूज़ की है। ये मेरी फुल लेयर जो है वो बॉडी तक मेरी जिस तरह से मेरी बॉडी तक ऊपर वाला फैब्रिक ये वाला जा रहा है, यहाँ तक ही मेरी ये वाली जो है ये मेरी कैन भी लगाई हुई है। इस तरह से इसके साथ मैक्सी की बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। आप यकीन जानें कि आप लोगों को ये वाला आइडिया कोई भी नहीं देगा कि किस तरह से जो है वो मैंने ये खूबसूरत कैन का आइडिया जो है ये मेरा अपना ही था। और बिल्कुल भी जो है ये इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसके नीचे भी एक लेयर जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं। उसी लेयर पर जो है वाइट आप लगाएं, उसके ऊपर ये कैन की लेयर लगाएं और उसके ऊपर ये वाले लेयर लगाएं और उसके ऊपर ये वाले लगाकर आप लोग अटैच कर सकते हैं। बहुत ही हैवी और ख़ूबसूरत मैक्सी जो है ये आपकी कम से कम बजट में जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी इसका दुपट्टा, और लास्ट पर मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैंने ये फैब्रिक कहाँ से ख़रीदा है और किस तरह मुझे ये मिला है और कितने जो है वो टोटली मुझे कितना इस पर ख़र्चा आया है। ये सब कुछ जो है वो मैं आपको लास्ट में ही वीडियो के बताने वाली हूँ। तो जी इसका दुपट्टा जो है वो मैंने इस तरह से रेडी किया है। ये आप लोगों के सामने है कि एक एक मोती मैंने इधर लगाया है और इस तरह से मोती मैंने इधर भी यूज़ किया है। बाकी का दुपट्टा मेरा जो है वो सारा सिंपल ही है। बस मैंने दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो इस तरह से मोती वर्क किया है। सी जो है वो आप लोगों की रेडी हो जाएगी। मेरी वीडियो का मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ जो है वो अच्छी बात पहुंचाऊं, अच्छा डिज़ाइन पहुंचाऊं। बस मुझे यही होता है कि जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूं आप लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोग भी इस तरह से कपड़े स्टिच कर सकते हैं और इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब जी ये मेरा दूसरा ड्रेस है तो इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये वाला बहुत सारे फैलाव में जो है ये मेरा ड्रेस है।
और किस तरह से जो है वो मैंने इसका फैब्रिक ख़रीदा है और ये बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग वाला ड्रेस जो है वो मैंने किस तरह से रेडी किया है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि नीचे दामन पर जो है वो मैंने इसके ये मैंने बनी बनाई ही लेस ख़रीदी है और इस तरह से मैंने इसको मज़बूती के साथ ही लगाया है। मैंने वो एक एक लड़ी जो इस तरह से होती है वो नहीं लेस ख़रीदी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह से जो बनी हुई होती है, सारी टोटली बनी हुई है, इस तरह की लेसेस जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये दुपट्टे के पल्लू के साथ साथ हम लोग इस तरह से शॉर्ट फ्रॉक के नीचे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने सुई के साथ ही सारी लगाई है। कभी भी आप लोग इस तरह की लेस जो है वो मशीन पर नहीं यूज़ किया करें। और इस तरह से जो है वो मैंने इसके नीचे ये वाला इस तरह इसी को ही मैंने पकड़कर इसको सुई के साथ ही पक्का कर दिया है और ये हमारा गोल्डन गोटे वाली शाइन भी नीचे आ गई है। तो इसके फैब्रिक की जहाँ तक मैं बात करूँगी तो इसका फैब्रिक जो है ये मैंने साड़ी का फैब्रिक ही ख़रीदा था और मुझे साड़ी नहीं बनानी थी, बेसिक मुझे ये फ़्रॉक ही रेडी करनी थी, लेकिन मैंने फैब्रिक जो है वो साड़ी का ही ख़रीदा था। और ये 5 गज़ फैब्रिक मैंने ख़रीदा है और ये भी मैंने उसी जगह से ही ख़रीदा है जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं लास्ट में ही आपको बताऊँगी कि मैंने ये वाला फैब्रिक कहाँ से ख़रीदा है। और दोनों ड्रेसेस का फैब्रिक मैंने एक ही जगह से ख़रीदा है। और इसका नीचे का बॉर्डर आप लोगों के सामने है, ये पीच कलर में है और ऊपर जो है वो लाइट ग्रीन है और सबसे ऊपर जो है वो इसका फुल ग्रीन में ही आ रहा है। और इसकी स्लीव्स जो है वो मैंने इसी फैब्रिक में से क्यों नहीं रेडी की, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये फैब्रिक कौन सा है। ये फैब्रिक जो हमारा जर्सी टाइप हमारा फैब्रिक आ रहा होता है, ये तकरीबन वही है जिसमें खिंचाव भी होता है और ये वो वाला फैब्रिक है। और इसको रेडी करने में मुझे कितनी मुश्किलात पेश आई ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत ही मुश्किल से ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने स्टिच किया है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग है आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। जब आप एहतियात से कटिंग करेंगे फिर ही आप इसको सही स्टिच कर पाएंगे। और इसकी 7 से 8 कलियां हैं, 8 कलियां हैं इसकी फ्रंट बैक की। और इस तरह से ये मैंने कलियों का ही शॉर्ट फ्रॉक रेडी किया है। मुझे नीचे से बिल्कुल खुला फुल लेयर में फ़्रॉक चाहिए था और ऊपर से जो है वो बस तीरे का ही मैंने अपना साइज़ रखा है। बाकी मेरी कलियों में जितना भी जो था फैलाव मैंने वो सभी रखा है। और अब इसको मैंने किस तरह से यूज़ किया है ये आप लोग जानते होंगे कि ये जो मैंने इसके नीचे बुकरम यूज़ की है ये ज़ीरो बुकरम है और यही मैंने इसकी कलियों के नीचे अटैच की है। और उसको अटैच करने के बाद ही जो है वो मैंने इस फैब्रिक को जो है वो कवर कर पाई हूँ। आप लोग भी अगर इस तरह के ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं, आप लोग भी इस तरह के अगर ड्रेसेस रेडी कर रहे होते हैं तो आप लोग भी इस तरह से नीचे जो है वो ये ज़ीरो की बुकरम जो हमारे जर्सी टाइप ड्रेसेस होते हैं उनको हम कवर नहीं कर पा रहे होते, कटिंग स्टिचिंग में बहुत मुश्किल होती है, तो आप लोग इस तरह से ज़ीरो बुकरम यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे जो है वो मैंने ये बहुत बारीक नहीं था तो मैंने ग्रीन जो है वो डार्क ग्रीन ही यूज़ किया है। ये कतान सिल्क का फैब्रिक है, ये हमें 500 से 800 में फुल ड्रेस का फैब्रिक जो है वो बआसानी हर जगह से मिल जाता है। और जो ऊपर का ड्रेस है ये वाला मैंने तकरीबन जो है वो 7,500 में जो है वो मुझे ये फ़्रॉक का ही फैब्रिक मिला है। और इसकी स्लीव्स जो है ये मैंने अलहदा से ही नेट की ही यूज़ की हैं। और इसके स्लीव्स के नीचे जो है वो मैंने शमूज़ यूज़ की है शाइनिंग के लिए। और इस तरह से इसके ऊपर जो है वो मैंने बारीक सॉफ्ट वाली नेट जो हमारी डाई हो जाती है ये मैंने वही यूज़ की है। और इसी नेट में ही मेरा दुपट्टा भी है और सेम इसी कलर में ही है। और नेक जो है वो मैंने इसका राउंड में ही रखा है क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो बहुत ही हैवी था, तो इसलिए जो है वो मैंने नेक जो है वो सिंपल ही रखा है। मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ही हैवी लग रहा है। अगर आप लोगों को इस तरह के हैवी नहीं लग रहे होते तो अलहदा बात है। और मुझे इस तरह का ड्रेस जो है वो बहुत ही हैवी लग रहा है। और इस तरह से जो है वो फुल लुक हमारी आएगी। और ये वाला ड्रेस पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस तरह से आप लोग भी कलियों वाले ड्रेसेस बनाया करें। और इस तरह के, और इसके नीचे मैंने जो है वो फुल फ्लेयर में जो है वो फुल अम्ब्रेला शेप में जो है वो मेरा प्लाज़ो है, बिल्कुल शॉर्ट फ्रॉक है ये वाली। और ये घुटनों से भी ऊपर तक फ्रॉक है, ये मिनी फ्रॉक है और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है।
तो जी अब ये तीसरा वाला मेरा ड्रेस है, ये सिल्क फैब्रिक है और ये पर्पल जो है वो लाइट पर्पल शेड है और बहुत ही खूबसूरत और लाइट पर्पल पर सिल्वर की जो है वो सिल्वर वर्क जो होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। और इस तरह से मुझे सिल्क में ही एक फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत सिंपल रेडी करना था, तो ये जो है वो मैंने इसलिए रेडी किया है। और ये मैंने इसके नेक पर जो है ये मुझे बना बनाया नेक किस तरह से मिला था, और जो मैंने प्रेस के साथ लगना था मैंने प्रेस के साथ नहीं लगाया, मैंने इसको जो है वो सुई के साथ ही लगा लिया था और ये इस तरह से बहुत ही मज़बूती के साथ जो है वो हमारा नेक बन गया है। और इसकी स्लीव्स पर जो है वो मैंने इस तरह से लेस लगाई है और ये सिल्क फैब्रिक है और ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है और आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। और ये बॉक्स प्लेट वाला ड्रेस है, इस तरह से मैंने फ़्रॉक में टोटली जो है वो बॉक्स प्लेट ही यूज़ की हैं। और इस तरह से जो है वो इसके नीचे भी मैंने इस तरह बारीक बारीक वाली जो है वो लेस यूज़ की है। ये आप लोगों के सामने है, इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से आएगी और ये भी शॉर्ट फ्रॉक का डिज़ाइन है। और इसके नीचे जो है वो मैंने अफ़गानी स्टाइल शलवार बनाई है और इस तरह के जो है वो बॉक्स प्लेट वाले ड्रेसेस के नीचे अफ़गानी शलवार बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह से ये अफ़गानी शलवार का पैंचा है, ये तकरीबन मेरा 6 इंच का ही पैंचा है, मैंने ज़्यादा खुला पैंचा नहीं रखा। और इस तरह से इसमें भी बड़ी वाली प्लेट्स जो हैं वो मैंने लगाई हैं और बाकी मेरा ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन ही है इस तरह से। और ये आप लोगों के सामने है कि इस फ्रॉक के नीचे ये वाला जो है ये ट्राउज़र अफ़गानी शलवार जो है ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसका दुपट्टा मैंने किस तरह से रेडी किया है, इसका दुपट्टा जो है वो मैंने सेम ही कलर में बनाया है इस तरह से। और इसके अंदर से ही मैंने इनर निकाल कर इस तरह से मैंने लेस यूज़ की है, सेम वही ड्रेस वाली लेस जो है वो मैंने इसके ऊपर लगाई है। और ये बहुत ही कम बजट में मेरा ये वाला ड्रेस भी बनकर रेडी हो गया है। और जब भी आप लोग इस तरह से प्लेन ड्रेस बना रहे होते हैं तो उसके साथ सेम ही कलर का दुपट्टा लगाया करें, वही प्यारा लगता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये वाला जितने भी ड्रेसेस हैं ये मैंने फैब्रिक कहाँ से ख़रीदा, तो ये मैंने जो है वो खान टावर लाहौर से ही मैंने ख़रीदा है। और अगर आप लोगों को ये वाले स्टाइल सभी अच्छे लगे हैं, आप लोगों को ड्रेसेस पसंद आए हैं और आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा और आप लोगों को इन सब चीज़ों से जो है वो कुछ फ़ायदा भी हुआ और आप लोगों को जो है वो कि किन किन चीज़ों में आप लोगों को मेरी वीडियो बनाने से आसानी हुई, ये सब कुछ आप लोगों ने मुझे बताना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।